नमस्कार, मैं रचना त्रिवेदी। आप खबर देख रहे हैं प्रयागराज के ब्लॉक करछना गांव नौआ से। आज आपको हम दिखाते हैं कि पायनियर कंपनी का जो 27P37 धान है, शंकर धान, वो किस प्रकार से किसानों को फ़ायदा पहुंचा रहा है और किस प्रकार से ये धान उतने ही खाद में, उतने ही पानी में, उसी ज़मीन में, उसी मटेरियल में कितना बड़ा डिफरेंस दे रहा है। 2 से 3 क्विंटल का डिफरेंस आ रहा है। तो आज हम आपको ले चलेंगे उस खेत पर जहाँ के इन किसान भाइयों ने अपना ये अन्य धान भी लगा रखा है और ये 27P37 का भी धान लगा रखा है। और वहाँ के जो TSM हैं राहुल जी, वो भी आपको बताने वाले हैं कि किस तरह उन्होंने लोगों को डिफरेंस दिखाया, समझाया और इनकी जो पायनियर कंपनी है वो किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा रही है। तो आज हम आपको उसी गांव के नौआ गांव के खेत पर लेके आए हैं और आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के खेतों पे अन्य जो किसान भाई हैं, जो अन्य धान बोया गया है और शंकर धान बोया गया है, और यहाँ के रिटेलर से बात करवाते हैं और यहाँ के गाँव वालों से बात करवाते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि इन दोनों धानों के बीच में उनको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान दिखा है और वो लोग क्यों बहुत ज़्यादा शंकर धान को पसंद कर रहे हैं। त्रिवेदी, प्रयागराज ब्यूरो चीफ। आज आप खबर देख रहे हैं करछना ब्लॉक से गांव नौआ, जहां पर कि आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से पायोनियर के जितने भी नई कंपनी के 27P37 शंकर धान किस तरह से किसान भाइयों ने लगाया है और उनकी उपज में क्या डिफरेंस आया है और इस डिफरेंस के लिए उन्होंने उसी खाद, उसी चीज़, उसी पानी का प्रयोग किया, लेकिन कितने किलो और कितने कुंटल का फ़र्क आता है, इसके लिए आइए हम बात करते हैं यहाँ पर खड़े पायनियर कंपनी के TSM से, जो आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे और अन्य धान से इस धान में कितना डिफरेंस होता है वो सारा डिटेल आपको देंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं कॉर्टिवा एग्री साइंस पायनियर कंपनी में एज ए TSM प्रयागराज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। तो जो आज यहाँ पे हमारा कार्यक्रम हो रहा था वो पायनियर 27P37, हमारा हर हाल बेमिसाल हर बाली बाहुबली एक धान आता है 27P37 के नाम से। तो यहाँ पे हमने आज फसल कटाई दिवस कराया हुआ था, जिसमें पायनियर 27P37 और एक अन्य धान दोनों एक ही खेत में लगे थे। हमारे विकास कुशवाहा जी यहाँ पे किसान हैं, उनके प्लॉट पे हमने लगवाया हुआ था और दोनों धान की आज हमने क्रॉप कटिंग कराई, वो किसान के सामने ही। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि पायनियर 27P37 की जो है बालियाँ दूसरे धान से लंबी भी थी, दानों का इसमें वजन भी ज़्यादा था, बाली इसकी वजनदार थी और 1 एकड़ में लगभग 3 कुंटल की पैदावार इसमें पायनियर के 27P37 धान में ज़्यादा आई हुई है। तो ऐसा लगता है कि जो किसान भाई यहाँ पे उन्होंने अपनी उपज लगाई थी वो इससे सेटिस्फाइड हैं। बिल्कुल, और उनको क्या लगता है कि कितने उन्होंने जो भी अन्य धान में अपना पानी यूज़ किया और जो भी खाद यूज़ की, उतना ही उनको इसमें यूज़ करना पड़ा या उसके लिए कुछ और करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल मैम, जैसे आप कह रहे हैं कि दोनों धान को इन्होंने एक ही समय नर्सरी डाली थी, एक ही समय रोपाई की और दोनों खाद में इन्होंने जो पोषक तत्व थे, उर्वरक तत्व थे, दोनों एक ही साथ डाला। पानी भी उतना ही दिया है और खाद पानी जितना डाला था वो किसान भाई ने उतना ही दिया हुआ है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो अन्य धान में जितना समय और जितना उपज में समान मटेरियल लगता है, उतना ही अगर ये 27P37 शंकर धान को यूज करते हैं तो उससे उनकी कितनी डिफरेंस आ जाती है? तो अगर बात करें यहाँ की जो एक औसत उपज आ रही है अन्य धान से, यहाँ पे 1 एकड़ में किसान को 3 कुंटल का फायदा हो रहा है। 1 एकड़ में वो 3 कुंटल उनको उपज ज़्यादा मिल रही है। बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरीके से जिस तरह से बता रहे हैं यहाँ के 27P37 कंपनी पायनियर के TSM कि आपका 3 कुंटल का डिफरेंस आता है, तो वो किसान भाइयों की मेहनत जो होती है वो बिल्कुल फालतू नहीं जाती है, बल्कि जितना वो मटेरियल एक अन्य धान के खेत में लगाते हैं उतना ही मटेरियल इसमें लगाने के बाद उनको इतना ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो ज़मीन में इन्होंने अन्य धान और 27P37 पायनियर कंपनी का शंकर धान लगाया हुआ है तो क्या उसके डिफरेंस है और किस प्रकार से दोनों धान में अंतर आया है। आइए आपको दिखाते हैं। राहुल जी, आप यहाँ से दिखाएं कि कहाँ आपका ये धान लगा हुआ है। ये अदर कंपनी का धान लगा हुआ है, ये इधर से, ये अभी इधर पायनियर ही लगा हुआ है, ये अदर कंपनी का धान लगा हुआ है इधर से। इसके इधर से ये जो आप देख रहे हैं ये इधर पायनियर का 27P37 और ये अदर धान लगा हुआ है। ये दोनों धान एक ही खेत में है, केवल हमने 10 सेंटीमीटर का, अगर आप देख सकते हैं, केवल गैप दिया हुआ है, दोनों धान की गैलरी अलग दिखे। तो ये पायनियर का 27P37 है, देख सकते हैं इसकी बालियाँ और इसकी बालियाँ। ये 2 धान अगर हम तोड़ते हैं
तो ये देख सकते हैं दोनों धान की बालियों में ही आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस आता है। पाइनियर 27P37 में देख सकते हैं आप दानों की संख्या ज़्यादा है और इसकी बाली लंबी भी है। ये दोनों बाली अभी हमने आपके सामने ही तोड़े है। पाइनियर 27P37 की बाली लंबी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये धान देखिए कितने बड़े दाने इसमें दिख रहे हैं, और ये देखिए वहीं पर दोनों एक साथ तोड़े हुए धान की बालियां हैं जिसमें कितनी छोटी बालियां आई हुई हैं। तो डिफरेंस आपको साफ नज़र आ रहा है और किसान भाई भी इससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। आइए आगे देखते हैं इनकी जो वेट हुआ है वो वेट किस हिसाब से है। दिन में पक्के तैयार हो जाता है। ये जिस दिन से आप नर्सरी डालते हैं ये 128 से 132 दिन में ये धान पक के तैयार हो जाता है। और हम अपने तीसरे स्टेप पे भी आपको दिखाते हैं। अगर यहाँ पे हम आपको वेट करके दिखाते हैं, पाइनियर 27P37 की 10 बाली का वेट अगर आप देखेंगे, ये पाइनियर 27P37 की 10 बाली है जिसका वेट आ रहा है 81 ग्राम। और ये अन्य धान की 10 बाली है, इसका भी वेट हम अगर आपको करा के दिखाएं तो इसका वेट आ रहा है 56 ग्राम। तो 10 बाली में ही आप देख सकते हैं, जैसे कि हम बताते हैं कि पाइनियर 27P37 यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग बताते हैं कि इसकी हर बाली बाहुबली है। तो यही कारण है कि पाइनियर 27P37 की बाली जो है बाहुबली है। इसकी पैदावार, इसकी बाली का वजन ज़्यादा आता है। तो हम आपको जहाँ पे हमने धान कटाया हुआ है वो एरिया में ले चल के आपको दिखाते हैं। तो ये जो धान हमने कटाया हुआ है ये 5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा, ये दोनों धान हमने कटवाया हुआ है। आप देख सकते हैं, अगर एरिया देखना चाहें तो ये धान इतना कटाया हुआ है और लगभग इतने में जो पैदावार आ रही है वो पाइनियर की 21 किलो 800 ग्राम आ रही है। मतलब 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 34 कुंटल 88 kg आ रही है। और इतना ही धान हमने अदर कंपनी का भी कटाया हुआ है। चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। ये जो क्षेत्रफल हमने है 5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा, ये भी धान हमने कटवाया हुआ। तो जो अन्य धान है अगर इसकी पैदावार देखें तो ये 5 वर्ग मीटर में 19 किलो 90 ग्राम आ रहा है और 1 एकड़ में 31 कुंटल 84 किलो, जो कि वो 33 कुंटल 90 किलो के आसपास आ रहा है। मतलब 1 एकड़ में लगभग 3 कुंटल की पैदावार पाइनियर 27P37 में ज़्यादा मिल रही है। तो हमारे साथ रिटेलर बंधु भी, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं और ये किसान भाई भी हैं जिनके प्लॉट पे लगा हुआ था, ये दोनों से भी आप जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर शंकर धान के विषय में बताया गया है, तो आप में से किसका खेत है जहाँ पे ये धान लगा हुआ है? आपका। तो आपको क्या डिफरेंस लगा और कैसा लगा ये धान 27P37? इसकी बालियाँ लंबी हैं और मोटी हैं और दूसरे वाले की छोटी हैं। आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? हाँ। मतलब आपको फायदा हुआ है? हाँ, फायदा हुआ। अच्छा, आप रिटेलर हैं जी। तो आप इसके डिफरेंस के विषय में बताइए और आपको क्या फायदा मिला है इससे? नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद अनीस और मैं अनीस बिजुंडा। हमें ये डिफरेंस मिला है मैम कि जो मैं धान देख रहा हूँ, ये जैसा कि बताया गया था, इसकी हर बालियाँ मोटी लंबी और इसकी दाने वजनदार हैं और बालियाँ चमकदार हैं। दाने चमकदार हैं, बालियाँ वो हैं। और मैंने ये देखा कि इसकी जो बाली अन्य धानों से लंबी है और वजनदार है और इसकी पैदावार ज़्यादा आ रही है अन्य धानों के अपेक्षा। मैंने जहाँ की ये देखा 5x5 यहाँ कटा हुआ है, ये और अन्य धान कटा है यहाँ करीब 5x5 में ये आ रहा है करीब 34 किलो कटा हुआ है और वही अन्य धान 5x5 में करीब 31 किलो कटा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इसकी धान की पैदावार अधिक आ रही है। इसकी हर बाली बाहुबली वाकई में मैंने जैसा सुना था वाकई में वैसा है, इसकी हर बाली बाहुबली है। आप क्या बताना चाहेंगे शंकर धान के विषय में? शंकर धान तो इस बार हमने पहली साल लगाया है, धान अच्छा है। पानी भी इसमें कम दिया इस बार, तो जैसे कमी हो गई पानी की तो भी धान कभी सूखा नहीं, इसमें रोग नहीं लग पाया। हमें ये धान अच्छा लगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस नवा गांव के सभी जो रिटेलर हैं, जो किसान भाई हैं और जिन्होंने अपने खेत में ये सब लगाया है, वो ये बता रहे हैं कि अगर पानी की कमी भी हो गई है
तो उसके बावजूद भी इनके धान की जो उपज हुई है वो बहुत ही अच्छी हुई है। तो अगर किसान भाइयों को अपने धान की उपज बहुत अच्छी करनी है और उतने ही समय में, उतने ही खाद में, उतने ही पानी में अगर आपको अपनी पैदावार बढ़ानी है तो आप 20P37 का धान, शंकर धान यूज़ कर सकते हैं पायनियर कंपनी का। और यहाँ पे उनके TSM खड़े हुए हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करें और किसान भाइयों को बताएं और देखें कि किस प्रकार से किसान भाइयों की सहायता हो सकती है।